बिहार की राजनीति हमेशा से भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। यहाँ की सामाजिक और राजनीतिक समीकरण ने न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। हाल के घटनाक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल के प्रमुख नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का रद्द होना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में गहरे तनाव का संकेत देता है। खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद नाराज होकर लौटे हैं और अमित शाह ने अपने प्रस्तावित बिहार दौरे को रद्द कर दिया है। खास के 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले ये स्थिति बनी है जो एनडीए के लिए एक बड़े संकट की ओर इशारा करती है। हम इस घटनाक्रम में बात करेंगे, इस घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं, इसके कारणों और भारतीय जनता पार्टी पे इसका प्रभाव, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्थिति एनडीए के भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक कद्दावर नेता है जिनके रणनीतिक चतुराई और गठबंधन बदलने की कला ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पे भी पहचान दिलाई है। नीतीश का एनडीए के साथ रिश्ता उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2013 में उन्होंने बीजेपी के साथ 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया था जब नरेंद्र मोदी को एनडीए का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया। 2017 में वे फिर से एनडीए में लौटे और लेकिन 2022 में आरजेडी के साथ महागठबंधन बना के सरकार बनाई। फिर 2024 की शुरुआत में नीतीश ने एक बार फिर से एनडीए का दामन थामा और बिहार में सरकार बनाई। ये बार बार गठबंधन बदलना उनकी रणनीति का हिस्सा रहा है, लेकिन इसने उनकी विश्वसनीयता पे भी सवाल उठाए हैं। हाल ही की दिल्ली यात्रा में नीतीश ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं से मुलाकात की थी। जानकारी के अनुसार ये मुलाकात का मुख्य उद्देश्य 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे, नेतृत्व और रणनीति का चर्चा करना था। नीतीश ने जेडीयू के लिए अधिक सीटों और बिहार में एनडीए के चेहरों के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करने की मांग की थी, लेकिन बीजेपी ने उनकी मांगों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण नीतीश नाराज होकर पटना लौटा। इसके तुरंत बाद अमित शाह का बिहार दौरा रद्द होने की खबर ने एनडीए में तनाव की अटकलों को और हवा दी। बता दें आपको, अमित शाह बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले नेता बिहार में एनडीए की राजनीति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसका प्रस्तावित बिहार दौरा जून 2025 में होने वाला था। एनडीए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और नीतीश कुमार के साथ संयुक्त रैलियों के माध्यम से गठबंधन की एकता प्रदर्शित करने का हिस्सा था। इस दौरे में अमित शाह को बिहार के कई हिस्सों में रैलियों को संबोधित करना था, साथ ही स्थानीय बीजेपी नेताओं और जेडीयू के साथ समन्वय बैठकें करनी थी। हालांकि इस दौरे का अचानक रद्द होना कई सवाल खड़े करता है। क्या ये नीतीश सरकार की नाराजगी का परिणाम था या बीजेपी की राजनीति में बदलाव का हिस्सा? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी ने नीतीश की मांगों को ठुकरा के ये संदेश देने की कोशिश की है कि वे बिहार में अपनी स्थिति को कमजोर नहीं होने देंगे। दूसरी ओर ये भी संभव है कि नीतीश की नाराजगी के बाद बीजेपी ने इस दौरे को रद्द करके तनाव को सार्वजनिक मंच पे उजागर होने से रोकने की कोशिश की। ये रद्दीकरण एनडीए के भीतर असहमति को और उजागर करता है, जो बीजेपी के लिए एक राजनीतिक चुनौती बन सकता है। आपको बता दें कि एनडीए में तनाव के कई कारण हैं जो केवल नीतीश और बीजेपी के बीच मतभेदों तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार की जटिल सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता से भी जुड़े हैं। बता दें 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 74 सीटें जीती, जबकि जेडीयू को केवल 43 सीटें मिली। इसके बावजूद बीजेपी ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाए रखने का वादा निभाया, लेकिन 2025 के चुनावों में नीतीश जेडीयू के लिए अधिक सीटें चाहते हैं ताकि उनकी पार्टी गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। बीजेपी जो अब बिहार में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है, कम सीटें देने के मूड में नहीं है। यह असहमति दोनों दलों के बीच तनाव का प्रमुख कारण बन गई है। नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा बनाए रखने की घोषणा बार बार की गई, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं के बयानों से इस पे संदेह पैदा किया है। उदाहरण के लिए अमित शाह ने एक साक्षात्कार में अस्पष्ट जवाब दिया था, जिसमें उन्होंने नीतीश को पूरी 5 साल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने से इनकार नहीं किया, लेकिन स्पष्ट समर्थन भी नहीं दिया, जिसमें जेडीयू कार्यकर्ताओं में असुरक्षा की भावना बढ़ी। नीतीश कुमार की बार बार गठबंधन बदलने की रणनीति ने उनकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाए हैं। विपक्ष, विशेष रूप से आरजेडी के तेजस्वी यादव ने नीतीश की मानसिक और शारीरिक स्थिति पे सवाल उठाते हुए कहा कि वे अपने होश में नहीं हैं और उनके करीबी सहयोगियों द्वारा हाईजैक किए गए हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी नीतीश की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर असमंजस जताया है, जिसमें जेडीयू के समर्थकों में असंतोष बढ़ गया है। वहीं एनडीए में अन्य सहयोगी दलों जैसे कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी समीकरण को जटिल बनाया है। चिराग पासवान ने हाल
हाल ही में मुजफ्फरपुर बलात्कार हत्या मामले में नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था की आलोचना की थी, जो एनडीए के भीतर एकता की कमी को दर्शाता है। आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाला महागठबंधन बिहार में एनडीए को बड़ी चुनौती दे रहा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए बार बार कहा कि नीतीश की सरकार जनता के मुद्दों को संबोधित करने में विफल रही है। ये बयानबाजी एनडीए के भीतर असंतोष को और बढ़ा रही है। बीजेपी के लिए स्थिति कई चुनौतियां पेश करती है। बिहार में उसकी स्थिति पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुई है, लेकिन नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता के बिना वो अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम होगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जेडीयू बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, कुर्मी और केरी और दलित समुदायों के बीच मजबूत समर्थन रखती है, और अगर नीतीश एनडीए से अलग होते हैं तो बीजेपी को इन समुदायों का समर्थन खोने का खतरा है। इसी के अलावा बीजेपी की रणनीति हमेशा से ध्रुवीकरण और हिंदुत्व पे आधारित रही है, लेकिन नीतीश ने सामाजिक समावेश और धर्मनिरपेक्षता की छवि बनाए रखी है। उनकी नाराजगी और संभावित अलगाव बीजेपी की इस रणनीति को कमजोर कर सकता है, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों का समर्थन खोने के जोखिम के साथ। वहीं नीतीश कुमार के राजनीतिक इतिहास को देखते हुए उनके फिर से गठबंधन बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पहले ही संकेत दिया है कि उनके दरवाजे नीतीश के लिए खुले हैं। हालांकि नीतीश के लिए ये कदम आसान नहीं होगा। उनकी बार बार बदलती निष्ठा ने उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है और जनता के बीच उनकी छवि पे भी असर पड़ा है। इसी के अलावा बीजेपी के साथ साथ उनकी मौजूदा साझेदारी ने जेडीयू को केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका दी है। जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनावों में जेडीयू के 14 सीटें जीतने से एनडीए 3 सरकार के गठन में मदद मिली। बता दें 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए और बीजेपी के लिए एक बड़ा इम्तिहान होंगे। अगर नीतीश एनडीए में रहते हैं तो बीजेपी को उनकी मांगों को संतुलित करना होगा। वहीं दूसरी ओर अगर नीतीश फिर से पलटी मारते हैं तो बीजेपी को बिहार में अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदलना पड़ सकता है। नीतीश के बेटे निशांत कुमार की संभावित राजनीतिक एंट्री भी चर्चा में है। अगर नीतीश स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति से हटते हैं तो निशांत को जेडीयू का नेतृत्व सौंपा जा सकता है, जो गठबंधन की गतिशीलता को और बदल सकता है। वहीं अब नीतीश कुमार की नाराजगी और अमित शाह के रद्द दौरे ने एनडीए में एक बड़े संकट की ओर इशारा किया है। बीजेपी बिहार में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है तो नीतीश जैसे मजबूत सहयोगी की जरूरत है। हालांकि नीतीश की मांगों को अनदेखा करना बीजेपी के लिए उल्टा पड़ सकता है। बिहार की राजनीति में आने वाले महीने न केवल एनडीए के लिए बल्कि पूरे राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य के लिए निर्णायक होंगे। वहीं अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश एक बार फिर से अपनी चिर परिचित पलटी रणनीति अपनाते हैं या बीजेपी संकट को संभालने में सफल होती है। खैर आने वाले वक्त में सब पता चल पाएगा। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।